फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार पूर्वक सरल भाषा में अपने इसको जानेंगे और विस्तार पूर्वक इसको पढ़ेंगे, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चन वो गलत ना हो। बहुत ही सरल भाषा में इसको अपन समझेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पृष्ठभूमि क्या रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बन गई है। यानी कि सर्वप्रथम पहली जो शिक्षा नीति बनी थी वो बनी थी 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति बनी थी 1986 में और तीसरी शिक्षा नीति जो बनी है वो बनी है 2020 में। तो 2020 की जो शिक्षा नीति है ये तीसरी शिक्षा नीति है और ये 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चूंकि चूंकि पहली शिक्षा नीति 3 दशक पहले आई थी, इसलिए वर्ष 2014 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यानी कि 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव थे TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था इस समिति को बनाने के लिए। इसको यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले ये समिति गठित की गई थी। उसने नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया। किसने? डॉक्टर सुब्रमण्यम जो थे, यानी कि ये 5 सदस्यीय समिति थी 2015 में। तो इन्होंने नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया, लेकिन किसी कारण उसे अनुकूल नहीं पाया और वर्ष 2016 में, यानी कि फिर ये जो शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया गया था ये अनुकूल नहीं हो पाया। तो फिर 2016 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे कौन? कस्तूरी रंगन, और इनकी अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की गई। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा, ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा तैयार किया गया। यानी कि इसका मसौदा 2020 में जो वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? कस्तूरी रंजन बनाए गए। कस्तूरी रंगन को, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने, यानी कि इस शिक्षा नीति के तहत ये लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक सभी के लिए शिक्षा समावेशी, यानी कि सभी के लिए शिक्षा हो, सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक, यानी कि समावेशी शिक्षा के रूप में समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने के लिए NEP 2020 शिक्षा नीति को लागू किया गया। ये इसका प्रमुख प्रावधान था। नई शिक्षा नीति का मसौदा डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति 31 मई 2019, इसको आप याद रखेंगे। यानी 31 मई 2019 को कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो नई शिक्षा नीति की जो समिति गठित की गई थी 31 मई 2019 को तैयार कर केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। इसका मसौदा तैयार किया गया था और कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 31 मई 2019 को ये मसौदा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप जो तैयार किया गया था ये केंद्र सरकार को कब सौंपा गया? 31 मई 2019 को सौंप दिया गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5 स्तंभ होंगे। कौन कौन से? एक्सेस, यानी सब तक पहुंच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5 स्तंभ कौन कौन से थे? यानी कि एक्सेस को रखा गया कि सब तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। इक्विटी यानी भागीदारी, इस शिक्षा में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। क्वालिटी यानी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। और अफोर्ड
एबिलिटी, अफोर्ड एबिलिटी यानी किफ़ायती शिक्षा होनी चाहिए, यानी एक्सेस यानी सब तक पहुँच, एक इक्वालिटी यानी भागीदारी, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, क्वालिटी यानी गुणवत्ता युक्त शिक्षा होनी चाहिए, और अफोर्डेबिलिटी यानी किफ़ायती शिक्षा सभी तक होनी चाहिए। फिर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ये इस प्रकार पांच इसके प्रमुख स्तंभ थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। कौन कौन से? एक्सेस यानी सब तक पहुंच, एक्सेस यानी सब तक पहुंच होनी चाहिए शिक्षा की, इक्वालिटी यानी भागीदारी होनी चाहिए शिक्षा में, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी यानी किफ़ायती शिक्षा होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये पांच स्तंभ थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, पांच स्तंभ थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूलभूत सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत सिद्धांत क्या थे? अच्छे इंसान का यानी कि अच्छे इंसानों का विकास करना है। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना है, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इंसानों का विकास करना, यानी अच्छी नागरिक शिक्षा देना, प्रत्येक यानी तर्कसंगत विचार हो और कार्य में सक्षम हो, किसी भी कार्य को करने में कुशलता प्राप्त होना चाहिए होगा। यानी कि इस प्रकार की इस शिक्षा नीति के मूलभूत सिद्धांत थे, जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे। इस प्रकार के यानी कि इंसान का या अच्छे नागरिक का विकास करना, जो अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सके। अच्छी शिक्षा मतलब देना। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, जो निम्न प्रकार है। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से? हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, ये इसके मूलभूत सिद्धांत थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ये प्रमुख इसके यानी कि मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, कक्षा 3 के सभी बच्चे साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकेंगे। यानी कक्षा 3 तक के जितने भी बच्चे हैं वो साक्षरता और यानी कि वो साक्षर होंगे और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकेंगे। इसके लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, और साथ में यानी कि गणितीय संख्याओं को ज़्यादा महत्व देना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को संवैधानिक सर्वाधिक प्राथमिकता देना इसका मूल उद्देश्य था। किसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षार्थी सीखने के तौर तरीके और अपनी रुचि के अनुसार जीवन में सस्ता चुन सके। शिक्षार्थी सीखने के तौर तरीके और अपनी रुचि के अनुसार जीवन में रास्ता चुन सके। इसमें रास्ता चुन सके, यानी शिक्षार्थी है वो शिक्षा के सीखने के तौर तरीके अधिगम सीखना, यानी कि शिक्षा में किस प्रकार आगे बढ़े और अपनी रुचि के अनुसार यानी वो अपना स्वयं रास्ता चुन सकेगा विद्यार्थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल तथ्य हैं। इसके लिए लचीलापन होना चाहिए। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास हो। और मूलभूत इसमें ये रखा गया था कि रटनत प्रणाली और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई की बजाय अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कि रटनत प्रणाली को बिल्कुल समाप्त किया जाए और केवल परीक्षा के लिए अपन पढ़ाई करते हैं तो इसको भी समाप्त किया जाए। अवधारणात्मक समझ बच्चे में विकसित करनी
की जाए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल सिद्धांत है। रचनात्मकता और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है ये। एक तो रटनत प्रणाली को समाप्त किया जाए, केवल परीक्षा के लिए ही पढ़ाई नहीं हो, अवधारणात्मक समझ बच्चे में विकसित की जाए, रचनात्मक और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा हो। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा शक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, यानी कि आपसी बच्चा संवाद भी कर सके, बोल सके और सामूहिक रूप में कार्य कर सके। और परीक्षा प्रणाली में लचीलापन हो पढ़ाई में, यानी कि परीक्षा प्रणाली हो, पाठ्यक्रम थोड़ा लचीलापन हो। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया, यानी कि बच्चा जो भी गतिविधि करता है या यानी कि बच्चे का तुरंत उसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, यानी कि आपने जो पढ़ाया उसका तुरंत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये आता है सतत मूल्यांकन, यानी प्रत्येक दिन मूल्यांकन करना। इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है। यानी कि इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए ए सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा एवं एक समवर्ती विषय है। सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए ए सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा एक समवर्ती विषय है। नेक्स्ट, और कौन कौन से सिद्धांत हैं एनईपी 2020 की? सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके। यानी कि शिक्षा सभी के पास शिक्षा के साधन उपलब्ध करवाए जाए और शिक्षा का समावेशन तथा साथ में शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए लोगों तक, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, यानी कि स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च तक जो शिक्षा प्रणाली है पाठ्यक्रम में थोड़ा उसमें तालमेल भी होना चाहिए। प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल तथा शिक्षा से, यानी कि प्रारंभिक जो बाल्य अवस्था है उसमें देखभाल के रूप में शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा दी जाए बच्चों को। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति। यानी कि शिक्षकों को संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था भी होनी चाहिए, निरंतर व्यावसायिक विकास भी होना चाहिए और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, अतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, अतः गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। इस नीति का विजन इस नीति का विजन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में, बल्कि व्यवहार बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन व्यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे का अध्याय विभाजन निम्न प्रकार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे का अध्याय विभाजन निम्न प्रकार किया गया है। भाग ए में स्कूली शिक्षा रहेगी और ये अध्याय 1 से 8 तक रहेगा, यानी कि 1 से 8 तक अध्याय में भाग 1 में स्कूली शिक्षा रहेगी, 1 से 8 तक अध्याय में। भाग 2 उच्चतर शिक्षा रहेगी, अध्याय 9 से 19 तक। भाग 3 अन्य केंद्रीय मुद्दे रहेंगे, अध्याय 20 से 24 तक। भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति रहेगी, अध्याय 25 से 27 तक। फिर से देखो, भाग 1 में स्कूली शिक्षा अध्याय 1 से 8 तक। भाग 2 उच्चतर शिक्षा रहेगी, अध्याय 9 से 19 तक। भाग 3 अन्य केंद्रीय मुद्दे रहेंगे, अध्याय 20 से 24 में। भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति रहेगी, अध्याय 25 से 27 तक। आगे अपन पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पुटअप होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? वर्तमान की 10+2 स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 53-34, इसको आप याद रखेंगे कि नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात की गई है। यानी कि 10+2 का जो स्कूल व्यवस्था है, इसको 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात नीति 2020 में कही गई है। नई व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात की गई है। फाउंडेशन स्टेज कौन सा रहेगा? यानी 5 वर्ष की शिक्षा फाउंडेशन स्टेज रहेगी। और कक्षा पूर्व प्राथमिक से कक्षा दूसरी तक आयु वर्ग 3 से 8 वर्ष तक शिक्षण गतिविधियां आधारित इसमें रहेंगी। फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष की शिक्षा, ये 5 वर्ष की शिक्षा रहेगी। और कक्षा पूर्व यानी कक्षा पूर्व प्राथमिक से कक्षा दूसरी तक आयु वर्ग बच्चे का 3 से 8 वर्ष तक शिक्षण गतिविधि आधारित शिक्षा रहेगी। नेक्स्ट दूसरा जो रहेगा, यानी कि प्रीपेटरी स्टेज, ये दूसरा स्टेज रहेगा, प्रीपेटरी स्टेज। इसमें 3 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये दूसरा स्टेज है, प्रीपेटरी स्टेज। इसमें 3 वर्ष की शिक्षा रहेगी, जिसमें कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थी रहेंगे। और आयु वर्ग 8 से 11 वर्ष तक, यानी कि बच्चे की जो आयु वर्ग वो 8 से 11 वर्ष तक रहेगी। इसमें शिक्षण प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई करवाई जाएगी। फिर से देखो, प्रीपेटरी स्टेज दूसरा स्टेज है, इसमें 3 वर्ष की शिक्षा होगी। कक्षा 3 से 5वीं तक शिक्षा ये दी जाएगी, प्रीपेटरी स्टेज। और आयु वर्ग 8 से 11 वर्ष होगा। और शिक्षण प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। तीसरा स्टेज रहेगा मिडिल स्टेज। इसमें 3 वर्ष की शिक्षा रहेगी। और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाएगी। और आयु वर्ग जो रहेगा वो 11 से 14 वर्ष रहेगा। शिक्षण शास्त्र विषय आधारित पाठ्यक्रम
तथा कक्षा 6 से कौशल विकास के कोर्स भी शुरू होंगे। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौशल विकास के जो यानी कि वोकेशनल डेवलपमेंट के कोर्स भी शुरू किस कक्षा से होंगे? कक्षा छठी से प्रारंभ हो जाएंगे। ये मिडिल स्टेज है। फिर से देखेंगे अपन मिडिल स्टेज को। मिडिल जो स्टेज है, मिडिल स्टेज 3 वर्ष की शिक्षा रहेगी। कक्षा 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। मिडिल स्टेज में आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष रहेगा। शिक्षण शास्त्र यानी विषय आधारित शिक्षण शास्त्र विषय आधारित पाठ्यक्रम तथा कक्षा 6 से कौशल विकास यानी वोकेशनल डेवलपमेंट के कोर्स भी शुरू होंगे। अगला अपन स्टेज पढ़ेंगे। चौथा अपना स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। चौथा जो स्टेज है वो अपना है कौन सा? सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज ये चौथा स्टेज है। ये 4 वर्ष की शिक्षा होगी। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक ये शिक्षा दी जाएगी। सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष की शिक्षा होगी। कक्षा 9 से 12 तक ये शिक्षा दी जाएगी और आयु वर्ग इसमें जो रहेगा वो 14 से 18 वर्ष तक रहेगा। शिक्षण शास्त्र पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इनमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। छात्रों को इच्छा अनुसार विषय चुनने की आज़ादी होगी, जैसे विज्ञान संकाय, विज्ञान या गणित के फैशन डिजाइनिंग या इतिहास भी पढ़ सकेंगे और स्कूल में एक कौशल लेकर निकलेगा। यानी फिर से देखेंगे अपन जो सेकेंडरी स्टेज है इसको फिर से देखो। सेकेंडरी स्टेज 4 वर्ष की शिक्षा रहेगी कक्षा 9 से 12वीं तक। आयु वर्ग इसमें रहेगा 14 से 18 वर्ष। शिक्षण शास्त्र पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन करवाया जाएगा। छात्रों को अपनी इच्छा से विषय चुनने का अधिकार है, आज़ादी होगी और विज्ञान या गणित के फैशन डिजाइनिंग या इतिहास भी पढ़ सकेंगे। छात्र स्कूल से एक कौशल लेकर निकलेंगे। फिर डायग्राम द्वारा इसको समझाया गया है। आगे अपन देखते हैं। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम स्थानीय मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होगी। यानी कक्षा 5वीं तक जो शिक्षा दी जाएगी बच्चों को वो या तो स्थानीय भाषा में दी जाए या बच्चे की यानी कि मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी कक्षा 5वीं तक। इसे कक्षा 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसे कक्षा 8वीं तक बढ़ाया जा सकता है या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यानी बच्चे को पहली से लेकर 5वीं तक तो यानी कि स्थानीय या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चे को पढ़ाया जाए और कक्षा 8वीं तक पढ़ाते हैं तो और भी अच्छी बात है। न्यूरोसाइंस के अनुसार बालक के मस्तिष्क का 85% विकास 6 साल की उम्र से पहले ही विकसित हो जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार बालक के मस्तिष्क का 85% 85% यानी फीसदी विकास 6 वर्ष की उम्र से पहले ही विकसित हो जाता है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्व बाल्य अवस्था की देखभाल एवं शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE को एक मजबूत बुनियाद के रूप में शामिल किया जाएगा। यानी कि नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक यानी आंगनबाड़ी की जो बच्चे हैं या पूर्व बाल्य अवस्था की देखभाल एवं शिक्षा को मजबूत बुनियाद के रूप में शामिल किया जाएगा। यानी बच्चे की देखभाल पूर्वक उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। जो पूर्व बाल्य अवस्था तक के जो बच्चे हैं यानी कि बात करें तो अपन पूर्व बाल्य अवस्था यानी कि 3 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनकी देखभाल पूर्वक उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। इस नीति में यह प्रावधान किया गया है कि 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकी को पूर्ण करना। फिर से देखो, इस नीति में यह प्रावधान किया गया है कि 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 2026 या 27 तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान में उसको दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, उसको पूर्ण करवाओ। तो FLN यानी फाउंडेशनल
लिटरेंसी एंड न्यूमेरिकी का उसे ज्ञान होना चाहिए। उसे यानी कि गणितीय ज्ञान, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान बच्चे को विशेष रूप से उसको करवाना चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधान है। प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 30:1 से कम हो तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों की स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 25:1 से कम हो। फिर से देखो ये पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 30:1 से कम हो। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि प्रत्येक विद्यालय में यानी कि एक शिक्षक पर 30 बच्चे इनसे भी कम होने चाहिए, यानी 30:1 से कम होना चाहिए तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों की स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 25:1 से कम होना चाहिए। और जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग के जो बालक हैं तो उनका जो शिक्षक अनुपात 25:1 से भी कम होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के दौरान वैकल्पिक भाषा के रूप में विदेशी भाषाएं रुचि एवं आकांक्षा के अनुसार उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यानी माध्यमिक शिक्षा के दौरान वैकल्पिक भाषा के रूप में विदेशी भाषाओं में रुचि एवं आकांक्षा के अनुसार उन्हें उपलब्ध इन विदेशी भाषा में भी उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, जिस प्रकार अंग्रेजी है। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक कौशल सीखने का विकास विकल्प होगा, यानी कक्षा छठी से ही व्यावसायिक कौशल सीखने का विकल्प होगा बच्चे के पास। यानी कि कल को यानी कि आगे चल कर के पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार ना हो, इसलिए उसे कक्षा छठवीं से ही उसको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। तीसरी यानी कि 3वीं 5वीं व 8वीं कक्षा, तीसरी कक्षा 5वीं व कक्षा 8वीं में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षा का आयोजन होगा। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह ही जारी रहेंगी। फिर से देखो, कक्षा 3 कक्षा 5 कक्षा 8वीं में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षा का आयोजन होगा। 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो पहले की तरह ही यानी कि जारी रहेंगी, पहले की तरह ही करवाई जाएंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगला है परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली हार्ड नहीं हो, लचीला, उसमें लचीलापन होना चाहिए ताकि कोई बच्चा फेल ना हो। कम बच्चे यानी कि कम से कम बच्चा है असफल रहे। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2030 तक संपूर्ण स्कूली शिक्षा यानी पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेटियो। फिर है इसमें शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाया जाए। शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाया जाए। नई शिक्षा नीति, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि समझ में आए। शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाया जाए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। इसमें अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही शामिल किया गया। जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को इस कानून के दायरे में लाने की बात करती है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक पूर्व यानी प्री प्राइमरी शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए इस कानून का दायरा प्राथमिक स्कूल शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा आयु वर्ग यानी 3 से 18 वर्ष तक की शिक्षा के लिए लागू करने की सिफारिश की गई। यानी कि बच्चे को पहले 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा थी, इसको आगे चल करके यानी प्राथमिक पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, वर्ष 3 से 18 तक। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य प्रावधान है कि पहली से लेकर 12वीं तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के लिए शासन स्तर में बदलाव भी सुझाए गए हैं। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया गया ताकि शिक्षा को समग्र रूप में पर्यावरण हितैषी व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्य को हासिल किया जा सके।
यह प्राधिकरण विभिन्न स्कूलों को मान्यता तय करेगा। निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का भी प्रावधान किया गया है। फिर से देखो, राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के लिए शासन स्तर में बदलाव भी सुझाए गए हैं। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया गया, ताकि शिक्षा को समग्र रूप में पर्यावरण हितैषी यानी पर्यावरण की रक्षा करना व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्य को हासिल किया जा सके। यह प्राधिकरण विभिन्न स्कूलों की मान्यता तय करेगा। निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सरकार देश में शिक्षा का वित्त पोषण और परिचालन जारी रखेगी। निजी स्कूलों को सपोर्ट करने की भी बात नई शिक्षा नीति के प्रारूप में कही गई है। फिर से देखो, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो पब्लिक नाम नहीं लिखेंगे। और ये भी सुझाव दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, और सरकार देश में शिक्षा का वित्त पोषण और परिचालन जारी रखेगी। निजी स्कूलों को सपोर्ट करने की भी बात नई शिक्षा नीति के प्रारूप में कही गई है कि प्राइवेट जो स्कूल है उनको भी सपोर्ट किया जाए। छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा, यानी 6 क्लास से ही वोकेशनल जो कोर्स है वो शुरू किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा बच्चे को छठी क्लास से ही दी जाएगी, ताकि बच्चा पढ़ा लिखा बेरोजगार ना हो, कोई ना कोई वो व्यवसाय कर सके। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, INSQE तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को छठी कक्षा से ही कोडिंग नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को छठी कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना भी की जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। परख क्या है? परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम आप याद रखेंगे, परख। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। अध्यापक शिक्षा वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम स्कूल अध्यापक शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी, यानी कि बीएड की डिग्री अब 4 वर्षीय होगी 12वीं के बाद में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, फिर से देखो इसको, अध्यापक शिक्षा वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम स्कूल अध्यापक शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी, यानी 12वीं के बाद में आप डायरेक्ट बीएड का फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपकी 4 वर्षीय ये डिग्री होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में देश की जीडीपी का 6%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6% निवेश का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र व राज्यों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत निवेश रखा गया है? 6%। वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक की प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी साक्षरता
एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक के प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए शुरुआत के 3 महीनों यानी 12 सप्ताह का विद्या प्रवेश का कार्यक्रम किया जाएगा, जो कि खेल आधारित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये मुख्य प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के लिए विद्यालय के बस्ते का वजन बच्चे के वजन का 10% होना चाहिए। यानी कि जो बैग का कक्षा 1 से लेकर 10 तक के जो बच्चे बैग लेके जाते हैं, उनके बैग का भी वजन निश्चित किया गया है कि बच्चे के वजन का 10% होना चाहिए। बच्चे के वजन का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 10%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संस्था प्रधान व शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संस्था प्रधान व शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। कक्षा 6 के स्तर से कोडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। कक्षा 6 के स्तर से कोडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु 360 डिग्री का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु 360 डिग्री का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए वर्ष में 10 दिन बस्ता रहित यानी नो बैग डे रहेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के 10 दिन तक एक वर्ष में 10 दिन तक 10 दिन एक वर्ष में यानी 365 दिन में 10 दिन बच्चा बैग लेकर के विद्यालय नहीं आएगा। शैक्षिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में स्पेशल एजुकेशन जोन चिन्हित किए जाएंगे। शैक्षिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में स्पेशल एजुकेशन जोन चिन्हित किए जाएंगे। स्कूल स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यानी स्कूल स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। SSSE स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज। निपुण भारत मिशन, ये भी अपन देख लेते हैं। निपुण भारत मिशन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बेहतर समझ एवं संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकी भारत मिशन की शुरुआत यानी निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निदेशक द्वारा की गई। यानी निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? 5 जुलाई 2021 को की गई। निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के निर्देशन द्वारा की गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निपुण भारत मिशन को क्रियान्वित किया जाएगा। किसके द्वारा? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निपुण भारत मिशन को क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है, अर्थात आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने एवं सक्षम वातावरण बनाना, ताकि कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा वर्ष में 2026 27 तक पढ़ने लिखने और अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। फिर से देखो, इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है, अर्थात आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता
के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने एवं सक्षम वातावरण बनाना, ताकि कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। निपुण भारत मिशन के तहत FLN फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरिकी मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का कार्यक्रम चलाया जाएगा। राजस्थान राज्य शिक्षा नीति हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति राजस्थान राज्य शिक्षा नीति हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति राजस्थान राज्य की शिक्षा नीति तैयार करने तथा वर्ष 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के अध्ययन के लिए राज्य सरकार ने पूर्व IAS ओकार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें पूर्व संयुक्त निदेशक ओम प्रकाश सारस्वत, पूर्व प्रधानाचार्य हरि कृष्ण आर्य को सदस्य मनोनीत किया गया। तो ये था अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड। अब कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।